इस वीडियो में हम सारे फंक्शंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। अभी तक आई एम श्योर कि सबको पता होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। जब भी किसी फंक्शन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको प्लॉट करना, उसके ग्राफ को प्लॉट करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसलेशंस के बारे में। ठीक है, ट्रांसलेशंस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे ट्रांसलेशंस को। ठीक है, ट्रांसलेशंस ऑफ लीनियर फंक्शंस। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये है हमारा पेरेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शंस फैमिली का ये पेरेंट फंक्शन है। अब जितने भी फंक्शंस हम प्लॉट करेंगे, जितने भी फंक्शंस के ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, वो रिलेटिव टू पेरेंट फंक्शन हम देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ रिलेटिव होता है। हर एक चीज़ का पोजीशन हो या रोटेशन हो या फिर स्केल हो। ठीक है, तो 2-3 फंक्शंस और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 फंक्शंस हैं, राइट। ये है हमारा पेरेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी दोनों फंक्शन को। तो एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और तीसरा फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन की जो लाइन है वो एक यूनिट ऊपर है y एक्सिस पे, और जो h ऑफ x की लाइन है उसका y इंटरसेप्ट एक यूनिट नीचे है f ऑफ x से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यह है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में या तो शिफ्ट अप होता है या फिर डाउन होता है, राइट। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं स्लोप तो सेम है, सबका स्लोप सेम है, लेकिन y इंटरसेप्ट डिफरेंट है, और इसके डिफरेंट होने की वजह से शिफ्ट अप या डाउन हो रहा है। तो g ऑफ x को हम देख रहे हैं, इट इज ट्रांसलेटेड बाय 1 यूनिट अप। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट डाउन है h ऑफ x। ठीक है, और हमने f ऑफ x को लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x, और g ऑफ x को लिखा है x प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हम g ऑफ x को ये भी लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब हम जानेंगे डायलेशन क्या होता है। पहले मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा पेरेंट ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा पेरेंट फंक्शन है, और पेरेंट फंक्शन से ही हम बाकी सारे लाइंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे डायलेशन के बारे में। जब भी हम डायलेशन बोलते हैं, डायलेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो डायलेशन 2 तरह का होता है। एक, या तो वो स्ट्रेच हो रहा है, या फिर दूसरा वो कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ फंक्शन को प्लॉट करके। तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन को लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स है, वो हमारा पेरेंट फंक्शन है, राइट। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x। सो g ऑफ x इज इक्वल टू 2x, वो ये है, ये वाली लाइन है। ठीक है, और उसके बाद है h ऑफ x इज इक्वल टू 3x, h ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ये वाली लाइन है। और k ऑफ x इज इक्वल टू हाफ x, 1/2x, वो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे फंक्शन का जो स्लोप है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे फंक्शन सेम पॉइंट पे, मतलब उनका y इंटरसेप्ट सेम है, और वो इसी पॉइंट पे रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन भी
एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है स्लोप की 1, जी ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है 2, एच ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 और के ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है 1/2, राइट। तो जब भी 1 से ऊपर है, जब भी स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ऊपर है, तो क्या हो रहा है? तो हो रहा है वर्टिकल स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है, राइट। जब भी स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ऊपर है, और जब भी स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है, वो किस केस में कम है? इस केस में कम है, के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स। ये हमारा है पेरेंट ग्राफ और ये है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब 1 से वैल्यू कम है तो यहाँ पे वर्टिकल कंप्रेशन हो रहा है, यह है वर्टिकल कंप्रेशन, ठीक है। तो जब भी वर्टिकल स्ट्रेच होता है, जब भी वर्टिकल स्ट्रेच होता है तो लाइन की स्टीपनेस बढ़ जाती है, स्लोप बढ़ जाता है। और जब भी वर्टिकल कंप्रेशन होता है तो लाइन की स्टीपनेस कम हो जाती है, जो कि इस केस में हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से इसको क्लियर कर लेता हूं। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैं एक और फंक्शन लिख देता हूं पहले, ठीक है। तो अभी हमारे सामने दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये लाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये वाली जो लाइन है ये है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ठीक है। यहां पे हम देख रहे हैं दोनों के स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो स्लोप तो बराबर है, राइट। दोनों का y इंटरसेप्ट भी सेम है, y इंटरसेप्ट भी सेम है। इसका ऑर्डर पेयर क्या है? 0 0, ठीक है। लेकिन स्लोप का डायरेक्शन अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है ये लाइन, और ये लाइन नेगेटिव है। और इसलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं द फंक्शंस आर रिफ्लेक्टिंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अक्रॉस द एक्स एक्सिस यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम वर्टिकल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन। तो ये सारे थे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लीनियर फंक्शंस, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, और एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे, ठीक है। हमारा पेरेंट फंक्शन हमारे सामने है, एक दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं, ओके। तो हमारा दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 3x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है। इसका y इंटरसेप्ट है यहाँ पे, इसका y इंटरसेप्ट है 0 0, इसका ऑर्डर्ड पेयर है। और इसके y इंटरसेप्ट का ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ये है 0 1, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट कर रहा है 1 यूनिट अप, ये ट्रांसलेट कर रहा है क्योंकि y इंटरसेप्ट इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट अप ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेटिंग 1 यूनिट अप, ठीक है। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अभी हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, स्लोप का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप वो है 3, मतलब कि इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है वर्टिकल स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 3, वर्टिकल स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 3। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। और हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप का डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन
क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, राइट। तो ये 3 हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला ट्रांसलेशन हो रहा है 1 यूनिट अप, दूसरा है वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 3, और फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है।